नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पर। जितने वीडियो हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पीडीएफ फाइल के लिंक आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से कि आप लोग डाउनलोड करके इसे डिवाइस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 की कमी से। सभी लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह होता है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है क्या? थायमिन। अब बेरी रोग के कारण विटामिन होते हैं किस विटामिन की कमी से? B1। तो विटामिन B1 हमें प्राप्त कहाँ से होंगे? किस चीज से विटामिन B1 मिलेंगे? तो ये मिलते हैं फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इन सभी चीजों में विटामिन B1 पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या? रेटिनॉल। और यह इसका जो अणुसूत्र कभी पूछ लिया जाता है, इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो ये भी आप लोग याद जरूर रखें। इसका अणुसूत्र हो जाएगा C2OH 2QOH। तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें, अणुसूत्र। और यदि पूछ ले कि विटामिन ए किससे प्राप्त होते हैं, तो विटामिन ए प्राप्त होते हैं गाजर, हरी पत्तीदार सब्जियां, पपीता, पका हुआ पपीता जो है उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। फिर आम, फल, दूध, अंडा, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए प्राप्त होते हैं। अब यदि पूछ ले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कभी ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछेगा एग्जाम में कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है यह किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो यह होते हैं किस विटामिन कमी के कारण? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। अब पूछे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और यदि पूछ ले इसका अणुसूत्र क्या है, तो इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और यह प्राप्त होता है जितने भी खट्टे फल हैं उनसे प्राप्त, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी पाए जाते हैं। और एक बात ये भी आप लोग जानते होंगे कि यदि आप उसे गर्म कर देते हैं तो इससे विटामिन, यदि कोई भी खट्टे चीज़ है उससे यदि आप गर्म करते हैं तो उससे विटामिन सी समाप्त हो जाते हैं। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बात करें अब हम लोग विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। और यह भी पूछे जाते हैं क्योंकि जितने भी अल्टर नाम होते हैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जानते हो कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है और यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्राप्त कहाँ से होता है? यह मांस, कलेजी, दूध, इन सभी चीज़ों से विटामिन B12 प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला फिर क्वेश्चन है कि मेढक में दांतें होती है। तो मेढक में दांतें होते हैं, क्या दांतें होते हैं? तो इसमें दांतें जो होते हैं वो होते हैं होमोडोंट। ऑप्शन ए होमोडोंट। मेढक में जो दांत होते हैं वह हेमोडोट होते हैं। और आप लोग जानते हो कि छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। अब यदि पूछ ले कि थिकोडोंट क्या है, तो थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ा में धसे होते हैं इसे कहते हैं थिकोडोंट। अब यदि पूछ ले इसमें कि हेटेरोडोंट क्या है, हेटेरोडोंट क्या है, तो हेटेरोडोंट जो है वैसे दांत है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे कहते हैं क्या? हेटेरोडोंट। जो कि हम लोगों में पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत कैसे होते हैं? एक छोटे बड़े सब तरह के दांत होते हैं मनुष्य के, तो यह मनुष्य में पाए जाते हैं इस तरह के दांत। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद जरूर रखें। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च से क्या संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्च संबंधित क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित है। अब यदि पूछ ले स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है,
तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है क्या, C6H12O6। फिर से एक बार, C6H12 और O6 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र। अब यदि पूछे फ्रुक्टोज के बारे में, तो फ्रुक्टोज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है यह, और यह पाया जाता है किसमें, शहद में। फ्रुक्टोज शहद में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रिन होता है। आप लोग ने देखा होगा या फिर सुना होगा कि आइसक्रीम जो बनते हैं उसमें सैक्रिन मिला होता है, उसमें चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। आइसक्रीम जो बनते हैं मीठा करने के लिए उसमें सैक्रिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और यह बर्फ उद्योग में काम आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि दांत का शिखर बना होता है, तो दांत का शिखर किस चीज का बना होता है, दांत का शिखर बना होता है डेंटिन का। ऑप्शन सी, डेंटिन का यह बना होता है। और आप लोगों के माइंड में आंसर आए होंगे एनिमल, तो एनिमल है जो कि दांत के बाहरी जो परत होते हैं इसे एनिमल कहते हैं, और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसके बारे में जस्ट मैंने आपको अभी बताया, तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर करें कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह होता है किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बताया स्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H8O6। ठीक है, और बात करते हैं विटामिन के के बारे में यदि, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, और यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर, इन सभी चीज़ों में विटामिन के पाए जाते हैं। विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। बात करें वहीं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और यह पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध, इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति जो है इसमें कमी आ जाती है। और विटामिन डी तो आप लोग जानते हैं ये कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में पाए जाते हैं। कहाँ से, सूर्य से, धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और भी कुछ है जिनसे ये प्राप्ति होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसका आखिर रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और यह अंडा, मक्खन, मछली का तेल और सूर्य के धूप में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं वयस्कों में कौन से रोग होते हैं, ऑस्टिमोमलेशिया रोग इस विटामिन की कमी से होते हैं। अगला भी क्वेश्चन है पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है। आज 6 क्वेश्चन में 8 मिनट हो गए, पर आपको डिटेल ज़्यादा मिल रहे हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे इस तरह से तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ यदि ऑप्शन बताते चले इसका ये सही है उसका ये सही है, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक कि आपके पास डिटेल्स ना हो। जब आप कुछ भी चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं तो वह अधिक समय तक आप याद रख पाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन होता है एंजाइम। पेप्सिन होता है एंजाइम, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो इसका संग्रह कहाँ पर होता है, संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में। यकृत तथा पेशियों में यह संग्रहित होता है, यानी कि भंडारण। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। दंत इनेमल को कठोर इनमें से क्या है जो कि बनाता है, इसमें क्या है वह, इसमें है फ्लोरीन। ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद जरूर रखें। और कैल्शियम, कैल्शियम यदि ना हो 85% जो कैल्शियम है यह पाए जाते हैं दांत में। ठीक है, 85% कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरेट जो कि 85%, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी तत्व पाए जाते हैं किसमें, दांत में। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखें। आयोडीन की कमी से क्या होते हैं ये आपको मालूम है। आयोडीन नामक ये जो आयोडीन सवाल है इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, घेगा रोग। मनुष्य में घेगा रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब
अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है जल्दी से। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है, इसके बारे में जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत आंसर कर पाएंगे। इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं, इसमें सही आंसर कौन से हैं, जल्दी से आप लोग आंसर कर बताएं कि इसमें सही आंसर क्या है। वेरी गुड, विटामिन ई। विटामिन ई ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ये सब आप याद जरूर रखें कि पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील है। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है इससे। तो इससे पता चलता है कहाँ के राजाओं का? कश्मीर के राजाओं का। ऑप्शन ए, कश्मीर के राजाओं का इससे पता चलता है। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, तो इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था। सिंपल सीधी समझे तो महमूद गजनवी अपने साथ किस विद्वान को लाया था। तो वह किस विद्वान को लाया था, इसमें यह आंसर करना है। तो वह लाया था किन्हें? वह लाया था किनको इनमें से? वह लाया था इनमें अल बरूनी को। ऑप्शन बी, अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन बी, अल बरूनी को वो लाए थे अपने साथ में। अगले भी क्वेश्चन को देखते हैं। चोल किसके समांत थे। तो चोल समांत थे किसके? पल्लवों के। ऑप्शन ए, चोल पल्लवों के समांत थे। ठीक है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये निर्माण किया गया था राज के द्वारा। ऑप्शन सी, राज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। यहाँ पे मंगई हो गए हैं पर यहाँ पे गो है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा गंगई चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी। निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेन बेलन और अड़इयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी। तो वह कौन है जो कि ये उपाधियां प्रदान की थी? जल्दी से भी लोग कमेंट करके बताएं आंसर में। सभी लोग आंसर करते रहें। वेरी गुड, इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चोल। ऑप्शन ए, चोल इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मैदुरे एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था। तो वह इनमें से कौन है? वह इनमें से है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो मक्का की ओर की दिशा को कहते हैं क्या? किबला। ऑप्शन बी, किबला कहते हैं इसे। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वदांगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द? वदांगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रयोग किया जाता किसके लिए? गुलाम के लिए। गुलामों के लिए वदांगा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो कृषि पर लगने वाले कर को कहते थे क्या? इस कर को कहते थे खराज। ऑप्शन सी, खराज कहते थे इसे। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% यानी कि आधा भाग होता था। ठीक है, और खुम्स जो है या खुम्स लूट का धन होता था जो कि सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांट दिया जाता था। यहाँ पे एक है जकात। तो जकात मुसलमानों जितना भी चीज लिया गया था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये सब कहलाते थे ये जकात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब
अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एवं उनके नाम इनमें कौन से दिए हुए हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो वह उदाहरण इसमें कौन सा दिया हुआ। सीमा रेखा से जुड़े हुए क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें वह कौन से आंसर सही दिए हुए हैं। इसमें सही आंसर कौन सा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा का उदाहरण कौन सा है। इसमें वह रेखा है अध्यारोपित सीमा का, अध्यारोपित सीमा ऑप्शन ए। इसमें सही आंसर क्या है, अध्यारोपित सीमा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो वह कौन सा इसमें है, इनमें कौन सा वह राज्य है। तो वह राज्य इसमें दिए हुए आंसर कौन से, नागालैंड, ऑप्शन बी, नागालैंड, ऑप्शन बी। पिछले सेट में मैंने बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के बारे में, पर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि उसमें नहीं, यहाँ के बारे में नहीं जोड़ा गया था, मतलब होते हैं 8, पर मैंने 7 ही बताया था। तो उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस कर लेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ठीक है, जो कि कमेंट आया था कि श्रीलंका को नहीं बताया आप, तो इस वजह से आज हम लोग इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश आखिर है कौन कौन। तो जहाँ तक मैं आपको कल बताया था, भारत के जो पड़ोसी स्थलीय सीमाएं हैं वह 7 देशों से लगती है। जैसे कि कौन कौन से देश लगते हैं, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगी हुई भारत की सीमाएं। ठीक है, और दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हैं। कौन से राष्ट्र हैं, द्वीपीय राष्ट्र, कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि सिक्किम के साथ कौन कौन से देश संलग्न हैं, तो सिक्किम के साथ संलग्न है कौन कौन से देश, नेपाल, भूटान, चीन। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद जरूर रखिए। अब यदि पूछ ले असम के बारे में, तो असम से कौन कौन से देश लगे हुए हैं इसकी सीमा से, तो इसकी सीमा से लगे हुए हैं भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, या फिर और पूछ ले मिजोरम के बारे में, मिजोरम से कौन कौन से लगे हुए देश सटे हुए हैं इसकी सीमा से, तो मिजोरम सटते कहाँ कहाँ से, बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद जरूर रखें। और मेघालय जो है यह सीमा लगती है किससे, बांग्लादेश से। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछ ले कि भारत का कौन कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान से सटता है, तो पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य सटता है, इसमें कौन कौन सा, गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, ये सभी पाकिस्तान से लगते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख अब अलग हो गए हैं 2-2, तो ये सब इनसे लगते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद अवश्य रखें। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। पर आपको एक बता दें, अध्यारोपित सीमा, आप लोग सोच रहे होंगे अध्यारोपित सीमा मैंने बताया ये क्या है। तो अध्यारोपित सीमा कहा जाता है किसे, भारत पाकिस्तान के बीच जो है इसे कहते हैं रेड क्लिप रेखा, इसे कहते हैं रेड क्लिप रेखा। और मैकमोहन रेखा यदि पूछे जाए तो भारत और चीन के बीच की जो है रेखा उसे कहते हैं क्या, भारत चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, और यदि पूछ ले डुरंड रेखा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं क्या, डुरंड रेखा। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल से। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी ना, इसलिए चलिए स्पीड में आगे क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ी स्पीड में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन फिर देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं आप लोग आंसर कर देंगे। ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन सी 7वां। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है कहां कहां से, कितने प्रदेशों से होकर भारत के, तो यह गुजरती है 8, ऑप्शन बी 8। ठीक है, इसमें सही आंसर कौन से दिए हुए हैं, ऑप्शन बी 8। याद आप लोग जरूर रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन सा है, क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से याम्योत्तर नहीं गुजरती है ये पूछे गए हैं। तो याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसमें सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र से, या महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का, इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल से बताए थे। तो इसमें सही आंसर कौन से है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट।
अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से कौन सी सीमा नहीं मिलती है, किसकी? तो बांग्लादेश की नहीं मिलती है मणिपुर से, ऑप्शन सी मणिपुर। इसके बारे में एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि कौन से राज्य हैं, कौन कौन से किससे किससे लगते हैं नहीं लगते हैं, इसके बारे में स्पेशल वीडियो हम लोग बना के डालेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी कि नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया था। इसमें सही आंसर कौन से? सिक्किम, ऑप्शन डी सिक्किम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके 3 तरफ हैं? ये किसके 3 तरफ हैं? त्रिपुरा के, ऑप्शन सी त्रिपुरा। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं त्रिपुरा, त्रि यानी कि 3 होता है, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे ये एक ट्रिक हो गया। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो इसमें कौन सा युग्म है जो कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का है? कौन कौन सा इनमें ऑप्शन दिया हो जो कि नेपाल से लगते हैं? तो नेपाल से इनमें लगते हैं क्या क्या? सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। यहाँ पे युग्म पूछे गए इसलिए युग्म इसमें सही दिए हुए सिक्किम बिहार, क्योंकि ये दोनों लगते हैं, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड बुखार होता है किसके द्वारा? टाइफाइड बुखार होता है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो यह किसका सुगंधित किस्म है? यह है धान का सुगंधित किस्म, सुगंधित किस्म है धान का यानी कि चावल का। प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? तो गिर वन स्थित है कहां पे? गिर वन स्थित है गुजरात में, गिर वन गुजरात, गिर गुजरात। ये एक ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, गिर गुजरात, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर है? कैबुल लामजाओ कहां पर है? तो यह मणिपुर में, ऑप्शन ए मणिपुर। अगला क्वेश्चन फिर है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह इसमें क्या है? हेमेटाइट, ऑप्शन डी। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? तो मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? ये दर्रे से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछे जाएंगे, तो दर्रे से संबंधित जो भी हैं टॉपिक्स उसे आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ें। इसमें कौन सा सही आंसर है? इसमें सही है बोलन दर्रा, ऑप्शन ए बोलन दर्रा। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, ऑप्शन डी चिकित्सा। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था किन्होंने? यूनानियों ने, ऑप्शन डी यूनानी। यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? चालीसा पवनें कहां पर प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है कहां पे? हिंद महासागर में, हिंद महासागर, ऑप्शन ए। तो 40 क्वेश्चन शामिल किए गए थे, पर इसमें चाहते हैं तो हम लोग और डिटेल से पढ़ सकते थे। यदि हम लोग डिटेल से पढ़ते तो वीडियो और लंबी हो जाती बहुत। अभी फिलहाल ये 23-24 मिनट के हो गए हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें क्वेश्चंस में, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन आंसर देखने से कोई फायदा नहीं। जब तक हम लोग डिटेल से उसे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि इतना तो आप लोग खुद से घर पे भी कर सकते हैं। इसलिए साथ ही साथ डिटेल्स होने भी बहुत ही आवश्यक है, ताकि अधिक समय तक आपको याद रह सके। तो वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नई वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।